गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। और तैयारी भी आप लोग बहुत मजबूती के साथ कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि कंधे पे लगाना है आप लोगों को स्टार, डबल स्टार। अगर आपको समाज में, घर परिवार में, रिश्तेदारी में इज्जत प्राप्त करनी है तो कंधे पे लगाइए स्टार। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार से, ये मौका आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। चूंकि क्लास आपकी स्टैटिस्टिक की चल रही है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आपको सिंसियरली एक एक चीजों को देखना है और सीखना है। मैंने मोड स्टार्ट कर दिया था कल, आवाज आ रही है? मैंने मोड स्टार्ट कर दिया था कल, आज मैं फिर से थोड़ा सा एक डिटेल करते हुए आगे बढ़ूंगा। कौन कौन से बच्चे आ गए हैं जरा उनका नाम देख लिया जाए। अंशिका, नेहा, सुशील, वायरस, द विजय स्टार लॉर्ड, अर्चना, ब्रजेश, मनु भट्ट सर भी हैं। जय हिंद सर, जय हिंद सर। संतोष यादव, सर्वेश बहादुर, प्रीति, ऋषभ, रोली यादव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अर्चना, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, काफी सारे बच्चे आए हैं लेकिन बहुत कम है, जितना पहले दिन थे दूसरे दिन थे उससे लगातार कम है। जनरली बच्चे बाद में वीडियो देखना प्रीफर करते हैं, ये टाइम बच्चों के खाना बनाने और खाने का है, इसलिए बच्चे कम आते हैं। खैर कोई बात नहीं, वीडियो तो रिकॉर्डेड रहेगा ही, बाद में भी देख लीजिएगा, लेकिन जिम्मेदारी से देख लीजिएगा। बहुलक बच्चों, नाम से ही देख के पता चल रहा है, बहुलक देखने से लग रहा है जो बहुत बार आया हो। बहुलक, बहुलक मतलब क्या हो गया? जो बहुत बार आया हो। ये तो हमने अपने सिखाने के अंदाज में बोल दिया, जो बहुलक का मतलब बहुलक मतलब बहुत बार आया हो, मैंने सिखाने के अंदाज में बोल दिया। लेकिन जो देखिए बच्चों, जो सबसे पॉपुलर आपका वेरिएट होगा, या कह लीजिए जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा गया हो, जो सबसे अधिक बार आया हो, वही आपका क्या होता है? गिवन डाटा का बहुलक होता है, मोड होता है। जैसे सीधे हम क्वेश्चन उठाते हैं, निम्न श्रेणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। श्रेणी आपके सामने है, 2.5, 2.3, 2.2, 2.2, 2.4, 2.7, 2.7, 2.5, 2.3, 2.2, 2.6, 2.2। देखिए ये एक आपका रॉ डेटा दे रखा है, इसको आप इंडिविजुअल सीरीज भी कह सकते हैं। तो इसका आपको मोड बताना है, बहुलक बताना है, तो जो भी आपका वेरिएट होगा, जो सबसे अधिक बार आया होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होगा बच्चों, निश्चित रूप से वही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। सही है, जो सबसे अधिक बार आए, जो बहुत बार आए वो बहुलक, जो बहुत बार आए वो बहुलक। ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे डेटा को हम क्या करते हैं? अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो इससे हमारा बच्चों ये चेक करना आसान हो जाता है कि कौन कितनी बार आया है। वैसे तो हम देख के ही बता सकते हैं कि कौन कितनी बार आया है। देखिए सबसे अधिक बार यहां कौन दिखाई दे रहा है? 2.2 दिखाई दे रहा है सबसे अधिक बार बच्चों। तो 2.2 क्या हो जाएगा? बहुलक। कोई जरूरी नहीं है फिर आप इसको अरेंज करें, लेकिन अगर अरेंज कर लेंगे थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो लिख लेते हैं आरोही क्रम में। तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जिसमें एक्स दिया हो, जैसे कि ये क्वेश्चन जिसमें आपका एक्स और एफ दोनों दिया हो, और जिसमें आपका क्लास इंटरवल दिया हो। तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इन तीनों पे हम डिस्कशन अभी कर लेंगे। देखिए ध्यान से, हर एक बच्चा देखे, इसको हम आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम एरे डाटा में बना लेंगे। बच्चों बताइए, सबसे पहले सबसे छोटा वाला कौन है? 2.2। फिर लिखिए 2.2, जितनी बार आए उतनी बार लिखिए। फिर 2.2, फिर 2.2। साफ दिख रहा है यही सबसे ज्यादा बार आया है, 4 बार आया है, तो यही बहुलक होगा। खैर हम पूरा लिख देते हैं, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए सारी की सारी चीजें लिख देते हैं। जब थोड़ा सा आपका नंबर ऑफ वेरिएट्स ज्यादा हो तो फिर तो ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ढूंढने में मुश्किल ना हो उसके लिए आप सेट कर लेते हैं आरोही क्रम में इसको। 2.2 के बाद क्या आएगा? 2.3। और ढूंढिए 2.3 कहां है? एक यहां है 2.3। और कहीं ढूंढिए 2.3 कहां है? नहीं है। फिर इसके बाद क्या आएगा? 2.4 आ रहा है, और कहीं 2.4 है? नहीं है। फिर क्या आया है? 2.5। और कहीं 2.5 है? हाँ 2 बार है, 2.5। और फिर बताइए 2.6 कितनी बार? एक ही बार दिखाई दे रहा है। फिर 2.7 एक बार, 2.7 2 बार। फिर आया कहीं 2.7? नहीं आया है। तो जो जितनी बार आया है आपने इस तरह से लिख लिया।
डायरेक्ट सबसे अधिक बार कौन दिखाई दे रहा है? यही 4 बार आया है। तो बच्चों बहुलक क्या होगा? बहुलक को हम लोग m0 से दर्शा लेते हैं। m का मतलब तो मीडियन हो जाता है, कहीं m0 लिखा है तो वो क्या हो गया? आपका बहुलक हो गया। तो m0 इसका कितना आएगा बताइए? 2.2 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे सवाल पेपर में आपके पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे पढ़ने के लिए तो स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड में ही बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन जिस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग को बस वैसे ही क्वेश्चन पे पकड़ बनानी है और प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक टाइप हो गया। क्लियर है? अब चलिए देखिए, यदि दिए गए सारणी का बहुलक 11 है तो x का मान आपको बताना है। दिए गए सारणी का बहुलक क्या है बच्चों? 11 है, तो x का मान बताना है। यहां पर देख लीजिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए। क्या सेट कर लीजिए? असेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए। तो सबसे पहले आरोही क्रम लिख लेते हैं, आरोही क्रम। चलिए देखिए, 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। 10 कितनी बार? एक ही बार। फिर 11 है, 11 कितनी बार? 11 3 बार लिख लिया। ध्यान से देखिएगा। और फिर उसके बाद क्या है? 14 है, तो 14 कितनी बार? 12 भी है। ध्यान से देखिए, 12 दिखाई नहीं दिया मुझे। 12 कितनी बार बच्चों? एक बार। फिर 14 है, 14 कितनी बार? 14 1 2 और ये 3 बार 14 है। फिर उसके बाद 15 है, और आगे कुछ नहीं। तो सुनिए, इसका बहुलक 11 है। ध्यान से देखिएगा, बहुलक क्या है? 11 है। यहां साफ दिखाई दे रहा है 11। यहां अभी x को एलिमिनेट कर लीजिए, x को अभी मत उठाइए। यहां 11 आपका 3 बार आया है, यहां 14 आपका कितनी बार आ गया है? 3 बार आ गया है। तो बताइए, अगर 11 बहुलक है, इसका मतलब 11 जो है वो 3 बार से ज्यादा बार आएगा, तो x का मान निश्चित रूप से क्या होगा? 11 ही होगा। तभी 11 इस श्रेणी का बहुलक होगा। आया समझ में? इस गिवन डेटा का मोड आपका 11 तब होगा जब 11 कितनी बार आए? 4 बार आए। आई बात समझ में? तो 11 बहुलक तभी होगा जब x का मान भी 11 हो। समझ में आया बच्चों? देखिए, 8 एक बार, 9 एक बार, 10 एक बार, 11 3 बार यहां दिखाया गया है, 12 एक बार, 14 3 बार दिखाया गया, 15 एक बार। तो 11 भी 3 बार हो गया और 14 भी 3 बार हो गया। जबकि आपके क्वेश्चन में ऊपर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुलक आपका 11 है। तो 11 की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों ज्यादा होनी चाहिए 14 से। तो निश्चित रूप से x की भी वैल्यू आप क्या उठा लेंगे? 11 उठा लेंगे, तो 11 यहां क्या हो जाएगा? इसका बहुलक हो जाएगा। अगर x बराबर 11 नहीं लेंगे तो इस गिवन डेटा का बहुलक आपका 11 नहीं हो सकता। समझ में आई होगी बात? क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं? तो यहां पर निश्चित रूप से x बराबर 11 ही होना है, तभी 11 बहुलक होगा इसका। आइए देखिए, यहां पर x और f ये दोनों वाला आ गया। इससे पहले, इसको कराने से पहले मैं कुछ चीजें और यहां क्लियर कर दूं। जैसे ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन ये है, इंडिविजुअल सीरीज हम उठा रहे हैं। ध्यान से देखिए, लिखा है 1 2 3 4 5 6 का बहुलक, क्वेश्चन मार्क। इसका बहुलक बताना है बच्चों। आप देख रहे हैं कि जो भी वेरिएट्स दिए गए हैं सब एक एक बार ही आए हैं। सब के सब क्या हैं? एक एक बार आए हैं। तो इसका बहुलक नहीं होगा, इसका बहुलक नहीं होगा। आंसर क्या है आपका? नो मोड। आंसर क्या होगा? सीधे बहुलक नहीं होगा। हर एक बच्चा देखेगा, बहुलक नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए, समझ गए? एक एक बार सब आए हैं तो इसका बहुलक नहीं होगा। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, 2 2 2, हर एक बच्चा देखे, 2 2 2, फिर 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, हर एक बच्चा देखे, 5 5 5, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे।
बच्चों यहां भी जो आपके वेरिएट्स है वो सेम टाइम आपके रिकर हुए हैं। ये भी 3 बार आया है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 की 3 है। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है? ये भी बच्चों 3 ही है। 4 की फ्रीक्वेंसी ये भी 3 है। 5 भी आपका 3 ही बार आया है। सब बराबर बार आए हैं। तो सब बराबर बार आए हैं तो बच्चों इसका भी बहुलक नहीं होगा। तो आंसर बनेगा इसका बहुलक नहीं होगा। आया समझ में? इसका भी बहुलक नहीं होगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही बार फ्रीक्वेंसी हो वेरिएट्स की, एक ही बार आए हो, बारंबारता एक ही हो, ध्यान से सुनिएगा, तो इसका भी बहुलक नहीं होगा। आ रहा है समझ में? इसमें क्या बता पाएंगे कौन सबसे अधिक बार आया है? सब तो एक ही बार आए हैं ना, बताइए। इसका भी बहुलक नहीं होगा। अब यहां जो आपको दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल सीरीज, यहां सामने है आपके, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी आप क्या बताएंगे कौन सबसे अधिक बार आया है? आप बोलिए, आप किसी को बोल पाएंगे कोई अधिक बार आया? सब तो 3 बार आए हैं। 2 भी 3 बार आया है, 3 भी 3 बार आया है, 4 भी 3 बार आया है, 5 भी 3 बार आया है। तो बच्चों यहां भी आप सीधे सीधे क्या बोलेंगे? बहुलक नहीं होगा। आ गया समझ में? बहुलक नहीं होगा। अब देखिएगा, एक सवाल अगर इस तरीके से बन जाए, 1 2 3 3 3 और ये 4 4 4, अब इसका आंसर क्या होगा? का बहुलक, का बहुलक, ध्यान से देखिए। इसका अगर आपको बहुलक निकालना है तो अब कैसे निकलेगा इसका बहुलक? क्या इसको भी बोल देंगे कि इसका भी बहुलक नहीं होगा? बच्चों देखिए, अगर ये दोनों नहीं होते, 1 2 नहीं दिया रहता, ये 3 3 बार आया है, 4 भी 3 बार आया है, ये अगर नहीं होता, ये बस नहीं होता, ये अगर नहीं होता, ध्यान से देखिए, केवल ये होता जैसे कि पिछले वाले हमारे क्वेश्चन में था, तो इसका आंसर होता क्या? बहुलक नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, 1 1 बार आया है, 2 1 बार आ गया, समझिएगा। और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 3 और 4 की है। 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा बार 3 और 4 आए हैं। तो इसका बहुलक निकालने का एक मेथड है, आप उसको अप्लाई कर लेंगे। मीडियन, मीन और बहुलक में वो रिलेशन है, पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो सुनिएगा ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सही है? तो बच्चों बहुलक बराबर क्या होगा? 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। आ गया समझ में? इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा। अगर आपका फ्रीक्वेंसी सेम आ जाए, तो कोई ऐसा वेरिएट ना हो जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे अलग हो, तो आंसर हमारा क्या होगा? मोड विल नॉट फाइंड। बच्चों आया समझ में? मोड को आप फाइंड नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है? अगर इनकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इससे कम या की कोई ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ जाए, तो बच्चों फिर आपका यहां पर मोड निकालेंगे। उसके लिए हमारा फॉर्मूला है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। आ रही है बात समझ में? तो अब चलिए इसकी माध्यिका निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग माध्यिका कैसे निकलेगी बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये तो लिखा ही हुआ है कौन से सिस्टम में, आपका आरोही क्रम में लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है टोटल। तो माध्यिका क्या होगा? n बराबर क्या आ रहा है आपके उसमें क्वेश्चन में? n बराबर 8 आ गया। 3 3 6 2 8, 8 आ गया। तो माध्यिका बराबर बच्चों क्या होगा बताइएगा? n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 n बाई 2 प्लस 1वां पद और बटा में 2।
क्योंकि यहां पर पदों की संख्या क्या आ गई, सम है। क्या है, सम है। सिखाया है मैंने माध्यिका कैसे निकलता है, n/2 प्लस पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। हर एक बच्चा देखे, n/2 पद यानी कि 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 और बाई 2 हो जाएगा। रुकिए थोड़ा सा, 8/2 पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद बटा में 2। ये 8/2 पद यानी कि 4वां पद। 4वां पद 1 2 3 4 3 होगा, और 4वां के बाद 5वां पद क्या होगा बच्चों, वो भी 3 है, और बटा में 2। कितना आ गया इसकी माध्यिका, 3 3 6 6/2 यानी कि 3 आ गई इसकी माध्यिका। ये क्वेश्चन था, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये सवाल है आपका, इंपॉर्टेंट है। किससे निकलेगा, इसका ये नहीं बोलिएगा कि माध्यिका नहीं होगी, इसका सॉरी बहुलक नहीं होगा इसका। आप इसमें बहुलक निकालने का तरीका देख लीजिए, जब आपकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और किसी की फ्रीक्वेंसी अलग भी हो तभी ये लगेगा, नहीं तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो माध्यिका नहीं, सॉरी बहुलक नहीं निकाल पाएंगे। सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो बहुलक नहीं निकल पाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। यहां बहुलक निकालेंगे किससे, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्यिका। ये माध्यिका कितनी आ गई इसकी, 3 आ गई। क्लियर है। अब सुनिएगा, माध्य निकाल लें इसका, हम लोग माध्य निकाल लें। माध्य क्या होगा, सबको जोड़िए, सीधे सीधे योग आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 बाई टोटल टर्म कितने हैं 8। कितना आ गया बच्चों, ऐड करेंगे 4 3 12 और 3 3 के 9, 12 9 21 हो गया, 21 3 24, 24 बटा क्या 8। कितना आया बताइए, 3 आया। अब सीधे m0 का पैटर्न लगेगा। m0 का पैटर्न देखिए, मोड का मतलब m0 इक्वल टू क्या होगा, 3 मीडियन यानी 3 इंटू 3। 3 मीडियन का मतलब मीडियन आया था 3, 3 इंटू 3 माइनस 2 मीन, तो 2 इंटू मीन कितना आया 3। कितना आया बच्चों बताइएगा, 3 आ गया। ये इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मोड। मोड इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हर एक बच्चा देखेगा, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आ गया समझ में। ये एक क्वेश्चन है आपका, जब प्रैक्टिस शीट मिलेगी तो ऐसे सवाल हम और देंगे आपको करने के लिए। समझ में आ गया, जरा मैं देख लूं बच्चों ने समझा कि नहीं। देखिए मीडियन और मीन निकालना तो आता ही है, नॉर्मल सा आपका इंडिविजुअल डेटा दिया गया है, आराम से कर सकते हैं। रॉ डेटा दिया गया, आराम से मीन भी निकल जाएगा और आपका मीडियन भी निकल आएगा। तो सीधे ये लगा लीजिए, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कोई डाउट तो नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने बोला है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो हमको बताएं, मैं बता दूंगा। जिनको नहीं आया समझ में वो बताएं। अब आइए, ये तो रही उसकी बात जहां एक्स दिया हो। अब हम उस पर बात करेंगे, डिस्क्रीट डेटा पे बात करेंगे, जहां पर आपका एक्स और एफ दोनों दिया हो। ध्यान से देखिएगा, आ गया ये आपका खंडित श्रेणी, एक्स और एफ दोनों रहता है इसमें। ध्यान से देखिएगा, ये वेरिएट एक्स है और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सॉरी ये सीएफ दिया गया है, सीएफ दिया गया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो हम यहां से क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जरूरी है बच्चों, बस फ्रीक्वेंसी निकाल कर देख लीजिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसी का जो वेरिएट होगा वही आपका सबसे अधिक बार आया रहा होगा और वही मोड हो जाएगा। फिर क्यूमुलेटिव से नहीं पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी ही तो ये दर्शाता है कि वो वेरिएट कितनी बार आया है। बताइए, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, सीएफ दिया है, संचयी बारंबारता दिया गया है। तो वेरिएट 1 है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 3 तक 8 है, तो केवल 3 के लिए कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 5 के लिए कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और 7 के लिए कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 25 में से 16 घटा दीजिए, 9 के लिए कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। 52 में से 25 घटा लीजिए। 11 के लिए कितनी हो जाएगी, 58 में से 52 घटा लीजिए, 6 हो जाएगी। ये सब मैं पहले सिखा चुका हूं आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 13 के लिए बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 60 में से 58 घटाइए, 2 हो जाएगी। हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से, जिम्मेदारी के साथ। निकाल लिया फ्रीक्वेंसी, मस्ट है फ्रीक्वेंसी निकालना। अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी दिखाई दे रही है, यहां पर
27, हर एक बच्चा देखेगा 27 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यही है, मतलब 27 बार कोई चीज आई है, और वो 27 बार जो चीज आई होगी इस यहां पर जो आपका दिया गया है डेटा उसका वो बहुलक होगी। क्लियर है? 27 बार कौन आया है? 27 बार मेरे बच्चों 9 आया है। सबसे अधिक बार फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जिसकी होगी वही सबसे अधिक बार आएगा 27। 27 यानी कि ये 27 बार आया है, फ्रीक्वेंसी 27 है यानी कि 27 बार आया है तो सबसे अधिक बार ही आया, तो उसकी वेरिएट की वैल्यू क्या है? कौन 27 बार आया है? देखिए सीधे लाइन खींच लीजिए 9, तो बहुलक इसका क्या होगा? M0 9 हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये दूसरा पैटर्न है इसमें। एक तो केवल जिसमें x दिया हो वो मैंने बता दिया, उसमें जो जो स्थितियां होती हैं उस पर मैंने चर्चा कर ली। अब मैंने x और f वाले के लिए बताया है। यहां क्यूमुलेटिव दिया था, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब हम लोग बात करेंगे, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, अब हमारा ये इसमें लास्ट टाइप है आपका जिसमें क्लास दिया हो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी गई है, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहले उस फॉर्मूले को मैं लिख दूं इस क्वेश्चन के लिए। बच्चों ये क्या है? क्लास इंटरवल ही है ये आपका। छात्रों की संख्या क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्लास दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब देखिए बच्चों इसमें क्या किया जाता है, मोड निकालने का एक फॉर्मूला है, M0 इक्वल टू L1 प्लस, ध्यान से देखिएगा, L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 मतलब ये हो जाता है आपका जो आपका क्लास इंटरवल वाली चीज होती है वो L2 माइनस L1 होती है आपकी। आ गई बात समझ में? वर्ग की जो माप हो गई L2 माइनस L1, और ये हो गया आपका ब्रैकेट में बच्चों क्या? F1 माइनस F0, और नीचे आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये सिस्टम होता है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया है तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप उसका मोड निकालेंगे। अब मैं बता दूं कि L1 क्या है? बहुलक वर्ग, यानी कि मॉडल क्लास की निम्न सीमा। L1 हो गया। L2 आपको पता है क्या है? बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। अब देखिए यहां पर F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। हर एक बच्चा देखेगा। बच्चों F2 क्या है? पहले F0 बता दूं। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले, जस्ट पहले, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है। अब एक F2 है। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता है। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, मैंने पूरा जो भी आपके टर्म्स यहां यूज हुए हैं फॉर्मूले में उन सबका डिटेल बताया है। M0 मतलब हो गया आपका मोड, L1 प्लस L2, ध्यान से पंखा यहां कर लो, L1 प्लस L2 माइनस L1 इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये मोड निकालने का फॉर्मूला है। L1 क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L2 क्या है? बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। अब बहुलक वर्ग होता क्या है, इस पर आना है। तो बच्चों देखिए, जहां भी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक दिखाई दे वही क्या होता है? बहुलक वर्ग होता है। इसको थोड़ा छोटा करके लिख दूं,
जहां भी बारंबारता सबसे बड़ा दिखाई दे उसके संगत वर्ग बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग होता है। समझ में आया? इस टेबल में फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी है 5 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। हर एक बच्चा देखे तो बच्चों 5 जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, तो उसके संगत जो वर्ग होगा, जो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम? बहुलक वर्ग बोलेंगे। ये क्या है? बहुलक वर्ग है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 5 है। 5 के संगत जो आपका क्लास दिखाई दे रहा है, वर्ग दिखाई दे रहा है, उसी को हम बोलेंगे बहुलक वर्ग, मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग बोलेंगे। आ गई बात समझ में? अब देखिए यहां पर साफ दिखाई दे रहा है 30 आपका L2 है, 20 आपका क्या है? L1 है। सब मैं यही दिखा दे रहा हूं। 20 यानी कि निम्न सीमा हो गई बहुलक वर्ग की, ये L1 हो गई, और 30 आपकी उच्च सीमा हो गई यानी कि ये L2 हो गई। अब देखिए ये बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो 5 है। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो 5 है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों F1 बोलेंगे। आया समझ में? अब देखिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग है 10 20। इसकी जो बारंबारता 3 है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बारंबारता 3 दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलेंगे हम? F0 बोलेंगे। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग 10 20 का है, और इसकी जो बारंबारता है 3, इसको हम बोलेंगे बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता F0। बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता F0। अब देखिए आपका F2 भी होता है। F1 तो हो गया, जो बहुलक वर्ग है उसी की बारंबारता F1 कहलाती है। F2 भी है आपके फॉर्मूले में। बच्चों वो F2 है क्या? बताइएगा, वो F2 क्या है? F2 आपका सीधे सीधे बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 20 30 है, इसके ठीक बाद क्या है? 30 40 है, तो इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगी। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। सारे के सारे आंकड़े तो यहीं से दिख गए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, कभी एग्जाम में आएगा, आराम से कर लेंगे। तुरंत पहचानिए कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग पहचानने का तरीका क्या है? जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ध्यान दीजिएगा, उसके संगत जो वर्ग होगा वो आपका बहुलक वर्ग होगा। 5 यहां सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो 5 के संगत 20 30 है, यही बहुलक वर्ग यानी कि मॉडल क्लास हो जाएगा। तो 20 आपका L1, 30 आपका L2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 5 था ये F1 हो जाएगा, 5 के ऊपर वाला F0, 5 के ऊपर वाला F0, 5 के नीचे वाला F2 हो जाएगा। आ गया समझ में? F1 के ऊपर F0, F1 के नीचे F2 हो जाएगा। सारी चीजें पता चल चुकी हैं। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जरा विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। ये जो लिखा गया है, ये जो लिखा गया है बहुलक वर्ग कैसे पहचानेंगे, यहां दिखा दिया मैंने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर एक बच्चा। समझ में आ रहा है? चलिए आइए अब हम यहां पर सीधे फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं। आइए चलिए देख लीजिए। फिर से एक बार फॉर्मूला लिखो। M0 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1। कहीं कहीं इसी को H या I लिख देता है किताबों में, हमने पूरा लिख दिया है L2 माइनस L1। कहीं कहीं H और I लिखता है फॉर्मूले को छोटा दिखाने के लिए, बाकी कोई समस्या नहीं। L2 माइनस L1, और ये क्या हो जाएगा? F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। मान डालिए, L1 की वैल्यू 20 प्लस 30 माइनस 20, और बच्चों F1 की वैल्यू थी 5, F0 की वैल्यू 3 थी, और 2F1 यानी कि 2 इंटू 5 माइनस F0 की वैल्यू क्या थी? 3 थी, और F2 की वैल्यू क्या थी? देखना पड़ेगा, रुक जाइए। F2 की वैल्यू 2 थी।
2 हल करेंगे बच्चों कितना आएगा 24। यही है आपका मोड, यही है आपका मोड। क्लियर हो गया? तो मोड वाली बात समझ में आ गई बच्चों, सबको क्लियर है? अब देखिए कौन कौन से बच्चे हैं। सत्यम, अग्रहरी, अंजलि, रोली, सबको समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ बेटा परसों, परसों, कल भी नहीं, अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। कल मैं आपको मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ाऊंगा, माध्य विचलन और मानक विचलन, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैं कल पढ़ाऊंगा और कल मेरा थियरी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए अब सुनिएगा, कुछ ऐसे भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज दे सकता है जिसमें 2-2 क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, 3-3 क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, ऐसी चीज भी आपके सामने आ सकती है। तो बच्चों जनरली ये तो अगर अभी तक पूछा नहीं गया है, तो अगर ये चीजें हाई स्कूल की बुक वगैरह में दी गई है, आप देखेंगे तो दिखाई देगा। आप लोगों के लेवल में ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर फ्रीक्वेंसी कई लोगों का सेम हो जाए तो ये आपको नहीं देखना है, ये केवल हाई स्कूल की बुक में आपको दिखाई देगा। चलिए, तो उसके लिए ग्रुपिंग करके आप सॉल्व करते हैं, तो वो सारे सिस्टम हैं, ठीक है। या 3 मीडियन -2 मीन वाले पैटर्न पे भी कर सकते हैं, कई सारे तरीके, लेकिन वो सब सवाल पूछे नहीं जाते आपके एग्जाम में। ग्रुपिंग वगैरह बहुत लेंदी हो जाता है, ग्रुपिंग करके उतना टाइम ही नहीं रहेगा कंपटीशन में कि आप ग्रुपिंग करके क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, इसका आप निकालिए। 24 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए, सभी लोग फटाफट देखते हैं कौन आंसर देता है सबसे पहले। धीरू ठाकुर, प्रतापगढ़, राजा भैया समर्थक हैं। बाबू आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं इसलिए अच्छे से समझ में आ रहा है। कोचिंग ओपन हो सकती है जुलाई में, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। चलिए आप लोग आंसर दीजिए इसका, मैं हट जाता हूं। आंसर इसका दीजिए, मैं हट जाता हूं बच्चों। इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। 3, 8, 5, 2, 1 आंसर दीजिए। देखिए सबसे पहले कौन आंसर करता है। 8 बहुलक होगा इसका। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये वर्ग अंतराल और बारंबारताएं दी गई हैं, यानी कि क्लास और एफ दोनों दिया गया। इसको फॉर्मूले से करना पड़ेगा ना आपको। आप इसको देख के कैसे, इसमें नहीं देखना, ये तो बारंबारता है। ये यहां से यहां तक की क्लास वाली चीजें 3 बार आई हैं, यहां से यहां तक की क्लास की चीजें 8 बार आई हैं। ये तो ये बारंबारता ये दर्शाता है कौन कितनी बार आया है। देखिए धीरू ठाकुर, प्रतापगढ़, 1-2 क्वेश्चन तो मान के चलिए, 2 क्वेश्चन मान के चलिए इससे पूछा जाएगा, नहीं तो मिनिमम 1 तो रहेगा ही, मिनिमम 1 तो रहेगा ही, नहीं तो 2 मान लीजिए, 1 तो रहेगा ही। इसी के बाद मैं डीआई पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोग का परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आंसर दीजिए। बी दिया है सत्यम शर्मा ने, बी यानी कि 25.25, और शीतला प्रसाद ने भी बी दिया है, इंजीनियर साहब भी बी दे रहे हैं, रोहित कुमार बी दे रहे हैं। पीडीएफ, इसका पीडीएफ नहीं, वीडियो देख के आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। मनु भट्ट सर ए दे रहे हैं, क्या बात है। अयान 007 बी दे रहे हैं। शीतला प्रसाद सर इसको बता दीजिएगा। मैं बता रहा हूं, देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी या 8 दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिएगा। तो 8 के जो संगत आपकी क्लास होगी इसी को बोलेंगे क्या, बताइए, बहुलक वर्ग। यही बहुलक वर्ग है, यही बहुलक वर्ग है, बताइए। अब इसको बोलेंगे L1, इसको बोलेंगे L1, इसको बोलेंगे L2। ये है F1, ये होगा F0 और ये होगा क्या, F2। आ गया समझ में? ये F0, ये आपका तो हो गया F1 और ये हो गया F2। सीधे अपना फॉर्मूला लगा लीजिए। मॉड का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस L2 माइनस L1 इन ब्रैकेट
F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तुरंत मान उठा के धर दीजिए, रख दीजिए बच्चे। देखिए L1 20 प्लस 30 माइनस 20, डायरेक्ट 10 भी लिख सकते थे हम उसको। और ये क्या आएगा, 8 माइनस 3 हो गया, और नीचे 2 इंटू 8 माइनस 3, F0 की वैल्यू 3 है और F2 की वैल्यू 5 है। कितना आ रहा है बच्चों, 0.25। ये आंसर आ जाएगा। रोली यादव 26.25 आंसर करी थी, प्रीति ने आंसर करा था, सत्यम ने आंसर करा था, शीतला प्रसाद देख लीजिए करवा दिया मैंने। क्लियर हो गया ना सारी चीजें, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है और कुछ नहीं। L1 L2 पहचानिए, F1 F2 F0 पहचानिए, काम आपका हो जाएगा। क्लियर है। आइए देखिए, इसमें सवाल ऐसे भी बनते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम आ जाए, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैंने सारे हर टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर का स्टडी किया है। ऐसे सवाल नहीं पूछे गए हैं कभी जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, सेम हो जाए। आइए अब देखिए, यहां पर आपको निम्न श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना है। एक्स और एफ दिया गया है यहां पर। यहां फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो यहां के लिए फ्रीक्वेंसी सेम हो तो सीधे मैंने फॉर्मूला बताया है, मोड इज इक्वल टू व्हाट, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले का आप प्रयोग कर लेंगे, हर एक बच्चा देखेगा। इसका मीडियन निकालना आपको आता है, माध्यिका निकाल लेंगे। मैंने बताया माध्यिका कैसे निकल के आएगी, क्लियर है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, फिर मीडियन निकालिए, बताया मैंने। और मीन भी निकालना सिग्मा fx बाई एन से मैंने आपको बताया है। तो ये दोनों काम आपके होमवर्क में रहेगा, इसका मीडियन निकालना और मीन निकालना। आप इस पैटर्न पे इसको कर लेंगे। ग्रुपिंग करके करने जाएंगे तो उतना समय नहीं रहता आपके पास एग्जाम में, तो आप इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा, इसी सॉल्व करेंगे। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर है, आ गई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना समझ में। चलिए आप लोगों को करना है कि करेंगे, करके दिखाइए, आंसर दीजिए, अभी तो बहुत समय है। आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब हिंदी में लिख दूं, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका और माइनस 2 माध्य। माध्य मतलब वही, माध्य कहीं लिखा है तो समांतर माध्य ही समझेंगे। माध्य तो वैसे सब है, मोड भी माध्य है, आपका माध्यिका भी माध्य है, आपका समांतर माध्य भी माध्य है। लेकिन अगर कहीं हमने कई बार बताया माध्य लिखा है तो आप समांतर माध्य ही समझेंगे उसको। क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलिए इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं आप लोग के क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कुछ देख लूं। अभी पांडे कह रहे हैं कि ऐप वैलिडिटी कब तक रहेगी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। ऐप की वैलिडिटी जो यूपीएसआई का कोर्स है रहेगा जब तक एग्जाम ना हो जाए। मैं ये स्ट्रिक्टली कह चुका हूं स्टाफ्स को। अभी अब मैसेज मत करिएगा, आंसर दे दिया मैंने। नवाज हैदर कह रहे हैं यूपीएसआई एग्जाम में 160 क्वेश्चन करना। देखिए कोशिश यही होनी चाहिए, जो आ रहा है उसको करें, जो आ रहा है उसको करें, अगर माइनस मार्किंग है तो। और नहीं तो फिर माइनस में भी जाने के चांसेस रहते हैं। और सब कुछ करना हमें नहीं लगता कहीं से उचित होता है, इस पर हम चर्चा फिर कर लेंगे। नवाज हैदर मोटिवेशनल क्लास देंगे यूपीएसआई का 1-2 दिन में, प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें बता देंगे। तो अभी इसको आंसर दीजिए नवाज, आप फटाफट आंसर दीजिए। जितना आए पहले तो उसकी गारंटी रखिए कि उतना करेंगे। सत्यम अग्रहरी 5 दे रहे हैं आंसर। अरे कहां से भाई, ए दिया गया है प्रीति द्वारा 25। कितना है, 25 दिया है प्रीति ने, बिना लगाए 25। मैक्सिमम लोग 25 दे रहे हैं। बाबू आपको माध्यिका निकालना है, पहले इसका माध्यिका निकालिए और फिर माध्य निकालिए, इस फॉर्मूले को लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। प्रीति यादव 26 दे रही है। 26 आंसर क्या है आपका, सही है, वेरी गुड, 26 आंसर सही है। मुझे लग रहा है मेरे बच्चे भूल गए हैं माध्यिका निकालना। मैं एक बार फिर बता दूं माध्यिका कैसे निकलेगा, रिवीजन नहीं कर रहे हैं वीडियो को। डिस्क्रीट सीरीज दी गई है, ध्यान से देखिएगा। माध्यिका के लिए इसका क्या बनाएंगे,
CF बना लिया बच्चों, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। तो 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 6 हुआ, 7 हुआ और फिर 10 हो गया। हर एक बच्चा देखेगा 2 3, फिर उसके बाद 6 7 10, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। ध्यान से देखिएगा, तो जो इसकी माध्यिका होगी, माध्यिका n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटा में क्या 2, इनका एवरेज। n/2वां पद यानी कि 5वां पद बच्चों, 5वां पद इसमें, प्लस ये हो गया छठा पद, छठा पद और बटा में 2। बताइए 5वां पद क्या है यहां? 5वां बच्चों, ये 3 तक तो यहां आ गए हैं, ध्यान से देखिए। उसके बाद 3 के आगे चौथा, ध्यान से देखिएगा, चौथा और 5वां, छठा, सब किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? यहां इसके अंतर्गत। तो यहां पर वेरिएट इसका क्या है? 30। तो 30 प्लस छठा पद लेना है, तो छठा पद भी क्या होगा? 30 होगा, सब सिखा चुके हैं, और बटा में 2, कितना आया? 30। ये आ गया मीडियन। आपको क्या चाहिए अब? मीन चाहिए, माध्य। तो माध्य का पैटर्न क्या होगा? सिग्मा fx बाई एन। बच्चों ध्यान से देखिए, एन मतलब सिग्मा fi। तो सिग्मा fx की वैल्यू कितनी आएगी? 10 गुणे 2 प्लस 20 गुणे 1, डायरेक्ट लिख दूं, जगह कम है। कितना आएगा? गुणा करके बोलिए, सबको गुणा करके बोलिए, कितना आ रहा है? 20, fx की वैल्यू 20, फिर 20, 90, फिर 40 और फिर 150, 150, और बटा में क्या होगा? 10 हो जाएगा। कितना आया? ये आ गया बच्चों, माध्य निकाले तो आ गया 32, 32 आ गया। ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे? वही मोड का पैटर्न, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन यानी कि 3 इंटू 30 माइनस 2 मीन यानी कि 2 इंटू क्या? 32। कितना आ गया? 26 आ गया। हर एक बच्चा देखे 26। तो यह आपको समझना है, यह आ सकता है जिसमें आपका रिपीटेशन हो जाए फ्रीक्वेंसी का। सही है, हो गया एकदम सही। कई सारे बच्चों ने 26 आंसर दिया था। किन लोगों ने दिया था 26 भाई? प्रीति, ऋषभ, शीतला प्रसाद भी दे दिए थे, रोली, धीरू ठाकुर, बहुत बढ़िया, सत्यम, रोहित, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ध्यान से देखिएगा, धीरू ठाकुर बाबू, देखिए कोचिंग है तो आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन दीपक हमारे छोटे भाई हैं और बाकी हम चाहेंगे कि वो जिस तरह से पढ़ाएं, जहां पढ़ाएं सफल रहें, हम तो यही चाहेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, और बाकी जैसे द स्पीड चल रही है उस वैसे ही चलती रहेगी। बाकी मैं तो प्रयास करूंगा कि दुगनी गति से चले, आप लोगों का समर्थन बस चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए हो गया, ये कोई डाउट क्लियर है? अब देखिए अगला कोई क्वेश्चन है? नहीं है बच्चों, समाप्त हो गया। इतने ही पैटर्न के क्वेश्चन आपके मोड के एग्जाम में आएंगे, बहुत और आगे दूसरे पैटर्न के पढ़ने की जरूरत नहीं। जब मैं परसों या कल शाम तक प्रैक्टिस शीट अपलोड करूंगा तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे और आप बड़े आराम से लगा लेंगे। जो भी मेरा ये क्लास लेक्चर ले लिया है उसको प्रैक्टिस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कल मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन पढ़ाऊंगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कल शीट मिलेगी या परसों मिलेगी तो फिर एकदम फाइनल टच एक ही दिन में मिल जाएगा। शीट मिली तो एक दिन में सॉल्व, बाकी प्रोसेस सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए भाई। अब देखिए कई लोग मीडियन निकालने में उसमें सुस्ती दिखा रहे थे, मीन निकालने में सुस्ती दिखा रहे थे, तो मीन मीडियन तो पढ़ चुके हैं ना, मोड आज पढ़े हैं आप, तो मीन मीडियन में सुस्ती नहीं दिखानी है। कंधे पे लगाना है स्टार, समझे बच्चों? आप लोग रंग रूट है, कंधे पे लगाना है आप लोगों को स्टार, और कोई नहीं रोक सकता कंधे पर स्टार लगाने से। बस अपने आप अपने आसपास आलस को मत फटकने दीजिएगा, ये बहुत बच्चों कुत्ती चीज है, समझिएगा इस चीज को। आलस ना आए, एकदम एक्टिव होकर पढ़ाई करिएगा, जिम्मेदारी के साथ लगेगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे बच्चे जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं कंधे पे उनके लग जाएगा आराम से स्टार। जिम्मेदारी से बस रेगुलर रात रात भर जग जग के पढ़ाई करिए, पागल बन जाइए पढ़ाई के पीछे, एकदम पागलों की तरह पढ़ाई करिए। जो चीज याद करिए सोते समय उसका चिंतन मनन करिए, सोते समय, खाना खाते समय कि मैंने ये चीज याद की थी, अच्छा बोर्ड का फॉर्मूला क्या था, मन में उसको
क्या करिए, मनन करिए, चिंतन मनन होना बहुत जरूरी है, तो चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। कोई चीज याद की है और उसको दिमाग में रिकॉल कर ही नहीं रहे, दोहरा ही नहीं रहे, बिना वो चीज देखे दिमाग में ही वो चीज बनाइए कि अच्छा ये था, ऐसे था, तो वो दिमाग में आपके बैठा रहेगा। नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया, क्लास आपकी ऐसे ही ईमानदारी से पढ़ते रहिए, ऐसे ही मैं आप लोगों को शानदार क्लासेस देता रहूंगा, मेरा सहयोग आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, धीरू ठाकुर, प्रतापगढ़ राजा भैया समर्थक, सत्यम, रोहित, प्रीति ठाकुर, ऋषभ, सत्यम सब लोग हैं, शीतला प्रसाद बहुत बढ़िया, अयान 007, राजेंद्र बहुत बढ़िया, सत्यम गुड, सुभाष यादव, अजय यादव, लीवोलन की क्लास ठीक करा दीजिए। क्या प्रॉब्लम है, आप कॉल करिए, कॉल करिएगा, कल ऑफिस के नंबर पे अपनी समस्या बताइएगा, सही कराया जाएगा। चलिए ओके बच्चों, गुड नाइट, समर्थन बनाए रखिए। रोहित कुमार धन्यवाद, सभी बच्चों को गुड नाइट। ओके, हाँ एक सवाल है, दीपक सर का लाइव बैच अब कैसे होगा? सुनिए, जैसा कि आपको पता है कि अब दीपक सर की यहां कोई क्लास नहीं चलेगी, लेकिन जिन बच्चों ने रीजनिंग में लाइव क्लास लिया हुआ था, तो उनको मैंने कुशल दुबे की लाइव क्लास, कुशल सर की लाइव क्लास दे रखी है, दीपक सर का रिकॉर्डेड वीडियो मिला हुआ है। उसके बाद भी किसी को मन करता है कि नहीं हमें उन्हीं से पढ़ना है, तो आप हमको बताइएगा, हम आपका ट्रांसफर कर देंगे। अगर उनका कोई लाइव सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें करा देंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार से कोई अन्याय किसी बच्चे के साथ नहीं होना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।